फिल्म की शुरुआत वर्ष 2001 से होती है, जहां मेगन लीवी नाम की एक दिशाहीन किशोरी वैली कॉटेज न्यूयॉर्क में रहती है। वो बताती है कि उसकी जिंदगी उसकी सबसे अच्छी दोस्त की ड्रग ओवरडोज से मौत के बाद अर्थहीन हो चुकी है। उसका परिवार भी उसे सपोर्ट नहीं करता और बतौर प्राइमरी टीचर उसकी नौकरी भी बिल्कुल बेकार लगती है। धीरे धीरे डिप्रेशन उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करता है, जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस बोरिंग और बेकार जीवन से बचने के लिए मेगन एक सुबह हिम्मत करती है। वो एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठती है और यूएस मरीन्स में भर्ती होने के लिए शहर छोड़ देती है। अगली शाम मेगन साउथ कैरोलिना के पेरिस आइलैंड बूट कैंप पहुंचती है, जहां एक कमांडिंग ऑफिसर नए आए रिक्रूट्स को लाइन में खड़ा करता है और उन्हें कड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताता है। अगले दिन से ही कठोर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और मेगन पूरी मेहनत से हिस्सा लेती है। महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो सफलतापूर्वक ग्रेजुएट हो जाती है। ग्रेजुएशन के दिन सभी कैडेट्स अपने परिवारों संग जश्न मनाते हैं, लेकिन मेगन की मां अपने बॉयफ्रेंड जिम के साथ देर से पहुंचती है। रेस्तरां में मां उसे उसके पिता के बारे में पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ छोड़कर गया है। मेगन दुखी हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी मां सिर्फ पैसों में दिलचस्पी रखती है और वो वहां से चली जाती है। अब मेगन एक मरीन है। उसे कैलिफोर्निया के कैंप पेंडल्टन भेजा जाता है, जहां मास्टर सार्जेंट उन्हें काम का परिचय देते हैं। रात में मेगन अपने नए दोस्तों के साथ बार जाती है और सभी नशे में धुत होकर शोर मचाते हुए कैंप लौटते हैं। मेगन एक झाड़ी के पीछे जाकर पेशाब करती है, तभी गश्त पर मौजूद एक सैनिक उसे देख लेता है। अगली सुबह उसकी लापरवाही की रिपोर्ट मास्टर सार्जेंट को की जाती है, जो उसे सख्त चेतावनी देते हैं, अगली गलती पर कैंप से निकाल दिया जाएगा। सजा के रूप में उसे K9 बम डिटेक्टर डॉग यूनिट के कुत्तों के पिंजरे साफ करने का काम मिलता है और उसे सप्ताह भर के लिए डॉग यूनिट के इंचार्ज गनी मार्टिन के हवाले कर दिया जाता है। कैनल साफ करते समय मेगन की मुलाकात एक जर्मन शेफर्ड रेक्स से होती है। वो उसे दोस्ताना मानती है, लेकिन रेक्स जोर से भौंककर उसे डरा देता है। बाद में मेगन को कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए डमी शिकार यानी डिकॉय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रेक्स का नियंत्रण से बाहर हो जाता है और मेगन की पिछली तरफ काट लेता है। इस घटना के बाद मेगन गनी से पूछती है कि वो डॉग हैंडलर कैसे बन सकती है। गनी बताता है कि उसे आने वाली परीक्षा में पूरे नंबर लाने होंगे। मेगन कड़ी मेहनत करती है और परीक्षा में टॉप कर देती है, लेकिन पर्याप्त कुत्ते ना होने के कारण उसे एक गोला बारूद के डिब्बे से कुत्ता संभालने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे उसके साथी मजाक उड़ाते हैं। एक दिन इराक से अनुभवी मरीन सार्जेंट एंड्रू डीन टीम को सिखाते हैं कि जंग के लिए सिर्फ ट्रेनिंग काफी नहीं, ऊंची बुद्धिमत्ता भी चाहिए। बाद में रेक्स के हैंडलर वॉल्टर को कुत्ते के नियंत्रण में विफल रहने पर चोट लगती है। गनी उसे हटा देता है और रेक्स की जिम्मेदारी मेगन को दे देता है। अब मेगन को बहुत जल्दी रेक्स से बॉन्डिंग करनी है, क्योंकि यूनिट जल्द ही इराक जाने वाली है। उसी शाम मेगन रेक्स को खाना देने जाती है, लेकिन रेक्स जिद्दी होकर नहीं मानता। मेगन उसे मनाने के लिए उसके सामने बैठकर इंतजार करती है और अंततः रेक्स मान जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा और दोस्ती बनने लगती है। वो उसे अपने कमरे में भी सुलाने लगती है। एंड्रू उन्हें सिखाता है कि कुत्ता तभी आत्मविश्वासी होता है जब उसका मालिक आत्मविश्वासी हो। अंततः तैयारी का दिन आता है। सभी सैनिक और उनके कुत्ते इराक के कैंप रमादी पहुंचते हैं। अकेली लड़की होने के कारण मेगन को अलग कमरा मिलता है, जहां रेक्स भी रह सकता है। कैंप में मेगन की मुलाकात सैनिक मैट मोरालेस और उसके कुत्ते चीको से होती है। पहले मिशन में उन्हें एक चेक पॉइंट पर तैनात किया जाता है, जहां मेगन एक छोटे बच्चे को रेक्स का नाम बता देती है, लेकिन मैट उसे डांटता है क्योंकि सुरक्षा नियम इसके खिलाफ हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें बम विस्फोट वाली साइट पर भेजा जाता है। रेक्स एक घर की दीवार में छिपाए गए हथियारों का बड़ा जखीरा ढूंढ लेता है। इससे मेगन की काफी तारीफ होती है। धीरे धीरे मेगन और रेक्स कई महीनों में सैकड़ों सैनिकों की जान बचाते हैं, लेकिन एक मिशन में लैंडमाइंस तलाश करते समय पास ही एक कार आती है और मैनुअली एक बम फोड़ दिया जाता है, जिससे मेगन और रेक्स घायल हो जाते हैं। डॉक्टर मेगन को 3 हफ्तों के लिए सेवा से बाहर करते हैं और उसे घर भेज दिया जाता है। 3 हफ्ते बाद मेगन वापस आती है और रेक्स से मिलकर भावुक हो जाती है, लेकिन रेक्स अभी भी घायल है। इस बीच मैट भी उससे मिलने आता है और दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है। मेगन दोबारा तैनाती से इनकार कर देती है और रेक्स को गोद लेने की अनुमति भी पाना चाहती है।
हालांकि जांच के दौरान डॉक्टर रेक्स को उग्र यानी वायलेंट कहकर गोद लेने योग्य नहीं घोषित कर देती हैं। मेगन समझाती है कि रेक्स का व्यवहार दर्द के कारण है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानती। कुछ दिनों बाद मेगन को पता चलता है कि रेक्स को एक नए हैंडलर के साथ दोबारा युद्ध पर भेजा जा रहा है। मेगन टूट जाती है। वो गनी से मदद मांगती है, लेकिन वेट रिपोर्ट के कारण कुछ नहीं किया जा सकता। आखिरकार मेगन के मानसिक स्वास्थ्य पर असर होने लगता है और वो थेरेपी लेने लगती है। उसके पिता उसे हिम्मत देते हैं। मेगन रेक्स के बारे में हर जगह फोन करती है। अचानक उसे एक कॉल मिलता है। रेक्स जल्द ही रिटायर होने वाला है, लेकिन अभी गोद लेने के लिए नहीं खुला। मेगन हार नहीं मानती। वो पॉलिटिशियन से मिलती है, टीवी शो में जाती है और एक मुहिम शुरू करती है कि सभी सैन्य कुत्तों को उनके हैंडलर्स द्वारा गोद लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। वो 22,000 हस्ताक्षर जुटा लेती है। आखिरकार रेक्स की रिटायरमेंट सेरेमनी में मेगन को पता चलता है कि उसे रेक्स को गोद लेने की मंजूरी मिल गई है। वो रेक्स को पुकारती है और रेक्स दौड़कर उसकी बाहों में आ जाता है। एक बेहद भावुक पुनर्मिलन। अब मेगन रेक्स को घर ले आती है और उसके साथ नया जीवन शुरू करती है। बाद में उन्हें यांकी स्टेडियम में भी सम्मानित किया जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया जाता है कि रेक्स ने 2012 तक मेगन के साथ खुशहाल जीवन बिताया। आज मेगन न्यू जर्सी में वेटनरी टेक्नीशियन के रूप में काम करती है और संयुक्त राष्ट्र जैसे उच्च प्रोफाइल स्थानों पर बम डिटेक्शन में मदद करती है।